राम राम भाई सारे भाइया ने अपना एक पीएनबी रानी तालाब जींद के साथ में एक मैटर उलझ रहा था। मैंने एक मकान लिया था ऑक्शन पे रानी तालाब जींद से पीएनबी बैंक से। उनमें उन्होंने मकान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए थे और मेरे को झूठ बोल दिया था कि भाई मकान के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप ले लो इसको और सारी कार्रवाई नाम कराने तक की बैंक की जिम्मेवारी होगी। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ना समझते हुए ना तो मकान के पूरे डॉक्यूमेंट थे और मेरा पैसा 5 लाख रुपए उन्होंने जब्त कर लिया था। मैंने हाईकोर्ट में इस बैंक के खिलाफ केस डाल दिया था। हाईकोर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया, उसकी तारीख चल रही थी। इस दौरान ही पंजाब नेशनल बैंक ने मेरे से समझौता कर लिया कि भाई हम आपको आपकी पूरी अमाउंट वापस कर देंगे और वकील की आधी फीस भी दे देंगे। हालांकि इस केस में बैंक वाले गलती में थे और फंस रहे थे। फिर हमारे यहाँ पे न्याय तो मिलता फिर थोड़ा लेट मिलता है, इस कारण हमने भी उनसे समझौता कर लिया। मेरे पूरे पैसे अब वापस आ चुके हैं और मैं दूसरों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि भाई कोई भी बैंक के ऑक्शन या बोली में मकान या प्लॉट को ना ले, क्योंकि बैंक वालों के खुद के रूल होते हैं। इनकी एक ही लाइन सबसे खतरनाक होती है, वो है जो जैसा है हम आपको वैसा सौंप देंगे। बैंक मैनेजर और रिकवरी एजेंसी बहुत बड़े झोल करती हैं। खुद बैंक मैनेजर ने मेरे को बताया था कि भाई 3-4 केस ऐसे हैं जिनकी किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, आज तक भी उनके नाम मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि मकान तो है 20 लाख का और उस पर लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है 10 लाख का, तो बैंक तो अपने 10 लाख की रिकवरी करेगा। और मान लो बैंक ने बेच दिया मकान 10 लाख का और आपने खरीद भी लिया, और जो मकान मालिक था जिसने लोन लिया था उसने अगर केस कर दिया कि भाई मेरा मकान इन्होंने सस्ता बेच दिया, तो सबके चक्कर कटने वाले हैं। मकान मालिक केस कर देगा, उस पर सटे लग जाएगा, ना ही तो खरीदने वाला उसमें अपने रिहाइश कर सकता है, खरीदने वाले का उसमें पैसा अटक जाएगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो मेरी सजेशन यही है कि भाई बैंक से ऑक्शन में आए हुए बोली पे आए हुए मकान या प्लाट को ना खरीदें, क्योंकि इसमें ना तो कोई एग्रीमेंट बनता है, सारे रूल रेगुलेशन बैंक के होते हैं। बैंक बोरोवर के खरीदने वाले के इसमें हाथ बांध देता है, उसे कहीं का नहीं छोड़ता है। अगर किसी को मेरे सलाह लेनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 99923 72 376। अगर किसी का कोई पुराना मामला अटका हुआ है तो मुझसे संपर्क कर लें।